आइए इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक से दो नंबर क्वेश्चन हर हाल में पूछते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछते हैं। आप पिछले क्वेश्चन बैंक को निकाल के देख सकते हैं। 1 से 2 नंबर हर हाल में पूछते हैं। उसमें पूछते क्या है ये समझिए। उसमें आपको पूछेंगे माध्य निकालना, मीन, कहेंगे मीन ज्ञात करें या कहेंगे माध्य ज्ञात करें। कैसा क्वेश्चन रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कहेगा माध्यिका ज्ञात करें। तीसरा रहेगा, कहेगा बहुलक ज्ञात करें। कहेगा परिसर यानी रेंज कहेगा ज्ञात करने के लिए, या मानक विचलन कहेगा, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कहेगा निकालने के लिए, प्रसरण कहेगा निकालने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन उस चैप्टर में आपसे पूछेगा। जैसे समझिएगा, एक एक टाइप करके शुरू से हम लोग सीखते हैं। जैसे कहेगा अगर मान लीजिए माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य समझिए, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माध्य का मैंने फार्मूला लिख दिया हूँ। जैसे माध्य कहे या एवरेज कहे, दोनों एक ही चीज़ होता है। देखिए समझिएगा, जिससे आपको बचपन में सीखे होंगे, कहता था औसत निकालने के लिए जैसे 2 लिखा रहता था, 3 छोटा संख्या लेते हैं, 4, 5 और 6 मान लीजिए हम ऐसा संख्या लिख दिए और कहता था इसका एवरेज निकालने के लिए, आपको कहता था औसत निकालने के लिए, तो आप क्या करते थे, आप इस सभी एवरेज का फार्मूला होता है, आप जानते हैं पहले से, सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 20। सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। और कहेंगे कितने संख्या है, तो कहेंगे 5 से भाग दे देंगे, कहेगा औसत क्या आएगा, तो आप कहेंगे औसत 4 आएगा। आप औसत 4 कह दो या माध्य 4 कह दो, दोनों एक ही चीज़ होता है। औसत ही माध्य होता है, मीन होता है। तो जब भी आपको मीन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप औसत निकाल सकते हैं। और मीन का भी फार्मूला वही होता है जो औसत का होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। तो एक एग्जाम्पल आपने सीखा। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं इसी तरह का क्वेश्चन में। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 5, 10, 15, 20 और 25 ऐसा दे दिया। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 5, 10, 15। अब कहेगा इसका माध्य ज्ञात करें। आपको कहेगा इसका माध्य ज्ञात करें। इसका कहेगा माध्य बराबर क्या होगा, माध्य क्या होगा, तो आप देखिए समझिएगा। तो माध्य का मतलब औसत ज्ञात करना है, औसत। इस सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा 75। और कहिएगा संख्या कितना है, तो कहेंगे 5 से भाग देंगे तो औसत कितना आएगा, 15। माध्य कितना होगा, 15। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आप मुश्किल से 2-4 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर में आप आंसर दे सकते हैं। आइए देखिए, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछेगा आपको, वो माध्यिका के बारे में पूछेगा। कहेगा माध्यिका ज्ञात करें। क्वेश्चन कैसा रहेगा समझिएगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए 4, 3, 2, 5 और एक संख्या ले लेते हैं 6। मान लीजिए ऐसे करके संख्या दे दिया और आपको कहेगा कि माध्यिका ज्ञात करें, मीडियन ज्ञात करें। कहेगा माध्यिका निकालने के लिए समझिएगा कैसे निकालना है। जो सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या दिया रहेगा उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना है। बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा संख्या पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा संख्या। जैसे 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 लिख दिए, फिर उसके बाद 4 है 4 लिख दीजिए, 5 है तो 5 लिख देते हैं, 6 है तो 6 लिख दिए। जो संख्या दिया हुआ था मैंने सब संख्या को लिख दिया। 5 संख्या ऊपर भी है, 5 संख्या नीचे भी लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें बीच वाला संख्या निकाल लेना है, बीच वाला संख्या। तो इसमें देखिए 2 संख्या इधर से छटा, 2 संख्या इधर से छटा, बीच में कौन संख्या है, 4। बीच वाला संख्या ज्ञात करना है, बीच में कौन संख्या है, 4। तो इसका माध्यिका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस तरह से आप संख्या का माध्यिका निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सीखते हैं।
जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए 20, 12, 11, 9, 8, 13, 16। कहेगा इस संख्या की माध्यिका ज्ञात करें। आपको कहेगा इस संख्या की माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका बराबर वाट। कहेगा माध्यिका क्या होगी, देखिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है कि इसको बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे छोटा संख्या कौन है, 8, तो पहले 8 को लिखेंगे, 8 लिख दिए। एक ही बार 8 है, 9, चलिए 9 को लिख दिए। फिर उसके बाद 11, तो मैंने 11 को लिख दिया। उसके बाद 12, तो 12 को लिख दिया। उसके बाद 13, चलिए 13 को भी लिख दिए। उसके बाद 16, चलिए 16 को भी लिख दिए। 16 के बाद आ गया एक ही बार 20, चलिए 20। अब अपने देखिए कोई संख्या छोटे नहीं, इसके लिए गिन लीजिए। ऊपर भी संख्या गिन लीजिए, नीचे भी गिन लीजिए। देखिए ऊपर में संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या ऊपर है, 7 संख्या नीचे भी होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलिए कोई भी संख्या नहीं छूट रहा है। अब बीच वाला संख्या फाइंड करना है। इधर से 3 छोड़ दिए, इधर 7 संख्या है, 3 3 संख्या दोनों साइड से छोड़ दी, बचा बीच में कौन, 12। इस संख्या का माध्यिका हो जाएगा आपको 12। इस संख्या का माध्यिका कितना हो जाएगा, 12। इसी तरह से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। पहले हर एक टाइप का क्वेश्चन को जानते हैं, माध्य कैसे निकाला जाएगा, माध्यिका कैसे निकाला जाएगा, बहुलक कैसे निकाला जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन करवाएंगे हम। आइए अब हम लोग जानते हैं मोड के बारे में, बहुलक के बारे में। कहेगा बहुलक, मोड ज्ञात करें, कहेगा बहुलक ज्ञात करें। समझिएगा, कहेगा बहुलक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा पहले समझिएगा। जैसे दिया रहेगा 12, 13, 12, 8, 9, 11, 8, 8, 11। ये संख्या ऐसे दिया रहेगा और कहेगा कि आप मोड ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि बहुलक ज्ञात करें। कहेगा इस संख्या का बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर वाट। इस संख्या का बहुलक क्या होगा, समझिएगा। बहुलक का मतलब कैसे फाइंड करना है, समझिएगा। बहुलक का मतलब यह होता है कि कौन संख्या बहुत बार है, बहुत बार है, जिसकी बहुलता इसमें ज़्यादा है। तो देखिए सब संख्या में देखिए आप फाइंड करिएगा, तब 12 देखिएगा 2 ये बार है, 13 एक ही बार है, 8 8 देखिए 3 बार है, 11 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 8। सबसे ज़्यादा बार कौन है, 8। जिसकी बहुलता होगी वही होगा बहुलक। बहुलक कहने का मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो आप कहेंगे 8। तो कहेगा बहुलक क्या होगा, तो आप आराम से कहिएगा 8 होगा। कहेगा बहुलक क्या होगा, तो 8 होगा। मुश्किल से सेकंड भर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने के साथ 1 सेकंड में आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। आइए समझते हैं। इस टाइप का और क्वेश्चन हम देते हैं आपको। आइए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए जो क्वेश्चन दिख रहा है इसका कह रहा है बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। बहुलक का मतलब आप अभी तुरंत जानने हैं कि जिसकी बहुलता ज़्यादा होगी वही संख्या बहुलक कहलाता है। इससे बहुलता किसकी ज़्यादा है समझिएगा अच्छा से। देखिए 5 2 ही 3 ही बार है, 5 कितना बार है, 3 बार है, और 5 3 बार है समझिएगा। 7 2 बार है, 6 एक ही बार है, 8 2 बार है। तो मैंने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा बार कौन है, 5। सबसे ज़्यादा बार कौन है, 5। यानी इस संख्या का बहुलक कहेगा क्या होगी, इस संख्या का बहुलक कहेगा बहुलक क्या होगी, आप आराम से कहिएगा इस संख्या का बहुलक 5 होगा। देखते ही संख्या उड़ जाएगा। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको देगा, मुश्किल से 2 से 4 सेकंड में आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। कहेगा परिसर ज्ञात करें, इंग्लिश में जिसे रेंज बोलते हैं, रेंज। जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जाते होंगे तो कहते होंगे रेंज, आपसे पूछता होगा कितनी रेंज का कपड़ा चाहिए, रेंज क्या है, कपड़े का रेंज क्या है, आपको ऐसे पूछा जाता होगा। देखिए समझिएगा रेंज के बारे में आज क्या होता है रेंज। जैसे मान लीजिए कुछ संख्या आपके लिखा रहेगा क्वेश्चन के रूप में, जैसे लिखा रहेगा मान लीजिए 5 7 2 3 1
15, 11 और ऐसे संख्या लिखा है और कह देगा आपको रेंज ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। परिसर बराबर व्हाट, रेंज कहेगा परिसर ज्ञात करें। समझिएगा 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, समझिएगा। जैसे जब भी कहेगा परिसर ज्ञात करें, क्या करना है आपको, देखिए रेंज जब भी कहेगा ज्ञात करने के लिए, परिसर जब भी कहेगा ज्ञात करने के लिए, तो सबसे बड़ा वाला खोजिएगा संख्या। सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, 15। और फिर सबसे छोटा वाला संख्या खोजिएगा। सबसे छोटा वाला संख्या कौन है, 1। तो सबसे बड़ा वाला संख्या में सबसे छोटा वाला संख्या को घटा दीजिएगा। सबसे बड़ा वाला संख्या को में सबसे छोटा वाला संख्या को घटा दीजिएगा। तो 15 में से 1 चला गया, कितना बचा, 14। यानी रेंज क्या हो जाएगा, 14। यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा लेना है। उच्चतम संख्या में सबसे न्यूनतम संख्या को घटा लेना है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा लेना है, आपका रेंज आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितना, 15, सबसे छोटी संख्या 1। तो इस तरह से आपने रेंज भी निकालना सीख चुके हैं। आइए और नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। आइए देखिए, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक सभी अलग अलग निकालना सीख चुके हैं। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसा रहेगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। ये कह रहा है, आपको कुछ संख्या दे दिया है, कहा है कि माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक, मोड और माध्य यानी मीन यानी एवरेज कहता है ज्ञात कीजिए। ये आपसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और देखिए इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। माध्यिका भी निकालने कहा है, मोड भी निकालने यानी बहुलक भी निकालने और माध्य भी निकालने के लिए कहा है। समझिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप कम से कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए समझिएगा, आप माध्यिका निकालने के लिए इसको क्या करते थे, बढ़ते क्रम में सजाते थे। सबसे पहले ये संख्या जो दिया है उसको बढ़ते क्रम में पहले सजाइए। तो सबसे छोटी संख्या है इसमें कौन, 5, उससे बड़ी संख्या 7, उससे बड़ी संख्या 8। देखिए 8 है कितने बार, 3 बार। तो 8 है 3 बार, तो 3 बार 8 लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ढूंढिए कौन है, 9 है 4 बार, तो 9 4 बार लिख दीजिए। 9 4 बार लिखिए, 9 4 बार। देखिए देखते ही आंसर आ जाएगा, सारा लिखा चुका है। देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ कितने हैं संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी देखिए 9 संख्या आपने लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी आपने क्वेश्चन पूरा लिख चुके हैं। अब इसमें पूछता क्या है, पहला क्वेश्चन है माध्यिका। पहला क्वेश्चन है माध्यिका क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है बहुलक क्या है। तीसरा क्वेश्चन है माध्य क्या है। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, समझिएगा। तो हम पहले फाइंड करते हैं। देखिए इसको क्या किया आपने, सबसे पहले बढ़ते क्रम सजा दिए, इसके बाद माध्यिका कह दिया। तो आप माध्यिका कैसे निकालते हैं आप पहले से जानते हैं। पहले संख्या को गिने तो आया 9, यानी बीच वाला संख्या, 9 में से बीच वाला संख्या फाइंड करना है आपको। तो 4 संख्या लेफ्ट राइट से छोड़ देंगे और 4 संख्या लेफ्ट से छोड़ देंगे। तो बीच में कौन आया, 8। बीच में कौन आया, 8। तो माध्यिका हो गया आपका 8। इस तरह से माध्यिका हो गया कितना, 8। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, कहता है बहुलक ज्ञात करें। कहता है आपसे बहुलक ज्ञात करें। बहुलक दूसरा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होगी, बहुलक क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन में आपको कह रहा है बहुलक क्या होगी। तो अभी जो क्वेश्चन लिखा है इसमें बहुलक का मतलब है बहुत बार कौन संख्या है। तो देखिए 8 3 बार है, 9 4 बार है। तो सबसे बहुलता है 9 की, यानी 9 बार, 9 सबसे ज़्यादा बार है, 9 आ गया बहुलक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करें। माध्य, तो माध्य ज्ञात करें। तो आप माध्य के बारे में पहले से जानते हैं। माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की कुल संख्या। सभी संख्या को जोड़िएगा, सभी संख्या को जोड़िएगा तो आता है 72। आप आराम से जोड़ के देख लीजिएगा, सभी संख्या को जोड़िएगा तो आता है 72। संख्या है कुल कितना, 9। तो 9 से भाग देंगे, तो 72 में 9 से भाग देंगे तो आएगा 8। यहाँ से माध्य आपका आ गया 8। माध्य कितना आ गया, 8।
तो हम यहाँ लिख देते हैं 8। अब देखिए इसका आंसर हम आपको मिलवाते हैं। देखिए आप जो क्वेश्चन अभी आपने देखा था, इस क्वेश्चन का देखिए समझिएगा, इसका आंसर आ चुका है। देखिए जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा, आपको कह दिया पहला क्वेश्चन है माध्यिका। माध्यिका कितना आया 9, माध्यिका कितना आया 9, माध्यिका आया है 9, बहुलक आया है माध्यिका आया है 8, बहुलक आया है 9 और माध्य आया है 8। अब ये देखिए किस ऑप्शन में है 8 9 8। अब यहाँ से देखिए 8 9 8 सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं आराम से। आइए एक और क्वेश्चन इस टाइप का हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करें। सेम टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। 3 है सबसे छोटी संख्या, 3 लिखिए। 3 देखिए कितने बार है 3 बार, तो मैंने 3 बार 3 लिख दिया। उसके बाद देखिए 4 है 2 बार, तो मैंने 2 बार 4 लिख दिया। फिर 5 देखिए 5 कितने बार है 2 बार है, तो 5 भी मैंने 2 बार लिख दिया। इससे बड़ी संख्या नहीं है। अब गिनिए सब संख्या को। देखिए वहाँ कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक संख्या छूट रहा है 6, एक और संख्या है तो मैंने 6 लिख दिया। अभी देखिए वहाँ कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 संख्या वहाँ है। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कोई संख्या छूट रहा है। 3 4 बार है। देखिए 3 ऊपर में 4 बार है, तो हम 3 यहाँ 3 ही बार लिखे हैं, एक बार और बढ़ा देते हैं। 3 टोटल हो गया 4 बार। अब 9 बार ये भी संख्या हो गया, आपको 9 बार ये भी संख्या हो गया। अब इसको बनाइए, समझिएगा। देखिए नहीं दिख रहा होगा तो हम रिपीट कर देते हैं। पहला संख्या 3 है, फिर 3 है, फिर 3, यानी 3 4 बार है, 4 2 बार है, 5 2 बार है, 6 1 बार है। अब इसमें आपसे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है सबसे पहले माध्य ज्ञात करें। माध्य, तो माध्य ज्ञात करें, यानी माध्य बराबर आप फार्मूला पहले से जानते हैं। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो सभी को आप जोड़िएगा, सभी को जोड़िएगा तो आएगा 36। और संख्या कितना है 9, तो 36 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4। इस तरह से माध्य आ गया 4, तो हमने लिख दिया 4। उसके बाद अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें। बहुलक, तो बहुलता किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बार कौन संख्या है 3, तो हमने लिख दिया 3। अब देखिए बहुलक भी आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है कि माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका, ये तीसरा क्वेश्चन है कि माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो 9 संख्या है, तो 9 में से बीच वाला संख्या 4 संख्या इधर छोड़ दिए, 4 संख्या इधर, तो क्या आया बीच में 4, तो हम लिख दिए 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है, इस तरह से देखिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा। आइए नेक्स्ट टाइप हम क्वेश्चन चलते हैं। इस तरह से आपने माध्य, माध्यिका, बहुलक सभी निकालना सीख चुके हैं। आइए रेंज का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए तो आपको कहेगा रेंज ज्ञात करने के लिए, आपको कहेगा रेंज ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करना है समझिएगा। तो रेंज का आपने सीखा है पहले। रेंज जब भी कहेगा ज्ञात करने के लिए, कहेगा रेंज ज्ञात करने के लिए, तो आप सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो इस डाटा में देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है 7, सबसे बड़ी संख्या है 7। इसमें से सबसे छोटी संख्या घटाइए, सबसे छोटी संख्या कौन है 1 घटा लिए, तो 7 में से 6 ज्ञात क्या बचा, 7 में से 1 ज्ञात क्या बचा 6। तो इस संख्या का रेंज कितना आ गया 6। मुश्किल से 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। इस तरह से डी नंबर आपका सही आंसर है। डी नंबर सही आंसर है, 6 सही आंसर है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आइए एक और क्वेश्चन हम रेंज का करते हैं यहाँ पर। देखिए समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें कह रहा है जो आंकड़ा दिया होगा इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें।
रेंज गैप सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में सब पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 9। सबसे बड़ी संख्या 9 है। आपको कह रहा है रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या 9, सबसे छोटी संख्या निकालिए, तो सबसे छोटी संख्या है 4। 9 में से 4 चला गया तो क्या बचा, 5। तो रेंज क्या आया, 5। इस तरह से रेंज आप याद कर चुके हैं। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड किसी भी क्वेश्चन के लिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, 1 से 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से अपने इस वीडियो में माध्य निकालना सीख चुके हैं, माध्य का निकालना, बहुलक निकालना, परिसर निकालना। अब इसमें बच गया है मानक विचलन के बारे में और प्रसरण के बारे में, और 1-2 टाइप और क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपको अगले वीडियो में आपको सारा जो टाइप इसमें छूट रहा है उस टाइप का क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। एक वीडियो में प्रयास करेंगे कि एक वीडियो में सारा जो टाइप अब कॉम्प्लिकेटेड टाइप ही बचा है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन बचा हुआ है, जो अगले वीडियो में हम करवाएंगे। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट करके, कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें भी लगे ये बात कि क्वेश्चन जो भी हम इकट्ठा करके देते हैं आपको, जो आपको कॉन्सेप्ट देते हैं वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगे वो भी बताना है आपको। चलिए, धन्यवाद।